नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन गाइडेंस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, नोडल प्रवेश प्रभारी स्नातक कक्षा श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़ भीलवाड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं सत्र 2021-22 के लिए जो क्रमोन्नति उसके बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के जो परीक्षा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं उनकी बात करेंगे। तो विद्यार्थियों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आया है, एक थोड़ा असमंजस की स्थिति है कि यहाँ पर दो फॉर्म लगातार एक साथ भरवाए जा रहे हैं, दोनों फॉर्म ई मित्र के द्वारा भरवाए जा रहे हैं। तो किस ढंग से ये समस्या क्रिएट है इसको हम थोड़ा समझ लें अच्छे ढंग से। तो बात करते हैं हम सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आप किस वर्ष में अभी। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि इस वर्ष कोरोना के कारण जो परीक्षा फॉर्म हर साल परीक्षा फॉर्म अक्टूबर नवंबर की अवधि में भरवाए जाते हैं, तो कोरोना के कारण महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में वो फॉर्म पिछले वर्ष यानी 2020 की अक्टूबर नवंबर में जो फॉर्म भरवाए जाने थे वो भरवाए नहीं जा सके हैं। तो ऐसा कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो स्वयं पाठी विद्यार्थी हो चाहे वो रेगुलर विद्यार्थी हो, उसको जो फॉर्म अक्टूबर नवंबर में भरने थे वो वाले फॉर्म अभी भरवाए जा रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये अच्छा आप ढंग से समझ लीजिए। दूसरा जो बात आती है कि नियमित ढंग से अगर हम बात करें कि जैसे आप बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी है, पिछले वर्ष आपने 2020 की जून के अंदर आपने कक्षा 12 पास कर ली और उसके बाद में आप 2020 के बाद में आप फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया था। तो आप नियमित विद्यार्थी के तौर पर मैं पहले बात करना चाह रहा हूँ कि आप फर्स्ट ईयर के नियमित विद्यार्थी हैं, आपने कॉलेज का फॉर्म तो भरा था, ठीक है, लेकिन आपने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा था जिसकी आपको जानकारी अक्टूबर नवंबर में आपने कोई फॉर्म नहीं भरा था। फिर उसके बाद में वो फॉर्म था, अब ये समय आ गया कि कोरोना के कारण अध्यापन नहीं हो पाया था और या फिर हम उसकी परीक्षा नहीं ले पाए थे। तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को, चाहे वो कॉमर्स का विद्यार्थी हो चाहे साइंस का विद्यार्थी हो, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी को सेकेंड ईयर में क्रमोन्नत किया जा रहा है। तो रेगुलर विद्यार्थी के लिए तो जब उसने एक तो महाविद्यालय का प्रवेश आवेदन पत्र भरा था, दूसरा उसे जो फॉर्म अक्टूबर नवंबर में भरना था वो वाला फॉर्म अब उसे अभी भरना है, जो अभी अवधि चल रही है 3 तारीख से 20 तारीख तक ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के फॉर्म, बाकी यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो एमडीएस यूनिवर्सिटी के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। तो उस विद्यार्थी, चाहे वो नियमित हो चाहे प्राइवेट हो, उसको भरना है। तो नियमित विद्यार्थी क्या करेगा, वो सबसे पहले जाएगा। सबसे पहला काम आपका यही है कि चाहे आप फर्स्ट ईयर के पिछले साल आप चाहे फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो, चाहे सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हो, चाहे फाइनल ईयर के विद्यार्थी हो, तो आपका सबसे पहला काम ये बनता है कि आप ई मित्र पर जाकर अपना जो यूनिवर्सिटी फॉर्म है परीक्षा आवेदन पत्र वो भरिएगा। उसके अभाव में आपको क्रमोन्नत नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जब आप सबसे पहले अपना परीक्षा आवेदन पत्र भर लेंगे तो उसको आप फोटो लेंगे, फीस, क्योंकि वो फॉर्म भी हमारे पास में जमा नहीं करवाना, उसके निर्देश नहीं आए हैं कोरोना की वजह से, गाइडलाइन की वजह से। तो आप उन जो परीक्षा आवेदन पत्र जो भरेंगे उसका एक फ़ोटो लेंगे। रेगुलर के लिए बात करो, प्राइवेट के लिए बाद में बात करेंगे। तो रेगुलर विद्यार्थी उसका एक फ़ोटो लेंगे और हमारे जो व्हाट्सएप के हमने जो ग्रुप बना रखे अलग अलग कक्षाओं का, उन्हें आप सेंड करेंगे। तो उसमें जब आप सेंड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर आपने परीक्षा आवेदन पत्र भर दिया है तो उसके आधार पर हम आपको रेगुलर में क्रमोन्नत करेंगे। यानी अगर फर्स्ट ईयर के तो आपको फॉर्म फर्स्ट ईयर का ही भरना है, तो फिर आप सेकेंड ईयर में क्रमोन्नत हो जाएंगे। पहला काम ये होगा। तो जब हम आपको क्रमोन्नत कर देंगे तब आप दूसरी बार ई मित्र पर जाएंगे, तब आप भरेंगे कॉलेज का फॉर्म भरेंगे, कॉलेज की जो प्रवेश प्रक्रिया उसका फॉर्म भरेंगे। तो इस ढंग से 2 स्टेप होती है। पहले स्टेप तो आपकी होगी कि आप अपना परीक्षा आवेदन पत्र भरेंगे, उसके बाद में उसकी एक फ़ोटो लेकर आप हमें सेंड करेंगे और उसके बाद में आपको ये काम करना है कि हम जब उसको ई मित्र पोस्ट कर देंगे तब आप ई मित्र पर फिर से जाकर आप महाविद्यालय का फॉर्म भरेंगे। इस तरह से आपको 2 फॉर्म भरने हैं, तब आप सेकेंड ईयर में आ जाएंगे, जो पूरी तरह से क्रमोन्नति है। सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी भी इसी ढंग से करेंगे, अपना परीक्षा आवेदन पत्र भरेंगे सेकेंड ईयर का और उसके बाद में हमें भेजेंगे, हम उसे ई मित्र पोस्टिंग करेंगे, फिर आप ई मित्र में जाकर अपना कॉलेज का फॉर्म भरेंगे। ये स्टेप रहेगा। थर्ड ईयर वाला रेगुलर जो विद्यार्थी, उसे केवल परीक्षा आवेदन पत्र भरना है, क्योंकि वो थर्ड ईयर पास होने के बाद में फिर वो अपना चाहे वो बीएड करे, चाहे वो आरएस वगैरह इनकी तैयारी करे, चाहे वो एमए की तैयारी करे, जो भी वो करना चाहे कर सकता है। तो उसे वापस कॉलेज का फॉर्म नहीं भरना, थर्ड ईयर वाले विद्यार्थी को केवल एक फॉर्म ही भरना। अब दूसरी बात रही प्राइवेट वालों की बात करें, तो प्राइवेट वालों के लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। प्राइवेट वाला विद्यार्थी क्या करेगा कि अगर चाहे वो अब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है, फर्स्ट ईयर की परीक्षा देनी थी उसको, इस वर्ष उसको, पिछले साल उसने 12वीं कक्षा पास कर ली थी, ठीक है, 2020 की जून में उसने 12वीं कक्षा पास कर ली थी।
तो अब उसे क्या करना था कि अक्टूबर नवंबर में फॉर्म भरना था, उस टाइम में नहीं भर पाए थे, तो वो इस वर्ष फर्स्ट ईयर का फॉर्म ही भरेगा। ऐसा ना करें कि वो सेकेंड ईयर के लिए फॉर्म, क्योंकि उसने फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं किया, अपने आप वो सेकेंड ईयर में आएगा नहीं। तो सबसे पहले वो अपना फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरेगा और उसके बाद में वो अपने आप जब वो फॉर्म भरेगा तब वो क्रमोन्नत हो जाएगा, फिर उसका सेकेंड ईयर का फॉर्म अगले वर्ष भरा जाएगा, जो शायद अगले वर्ष जनवरी फरवरी में हो सकता है। तो स्वयं को IT विद्यार्थी को केवल और केवल अपना परीक्षा का फॉर्म भरना है। जो रेगुलर विद्यार्थी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, चाहे MA की बात करें, उनको अपना परीक्षा आवेदन पत्र भी भरना है, ठीक है। और दूसरा जो है कॉलेज के लिए भी उसको अगली कक्षा के लिए फॉर्म भरना है। तो कुछ प्रश्न मेरे पास में आए हैं तो उन पर हम चर्चा कर लें। फर्स्ट ईयर वालों को तो प्रमोट कर दिया है, तो हम क्यों परीक्षा फॉर्म भरेंगे? तो परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका डाटा आएगा नहीं हमारे पास में, और अगर डाटा नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी के पास में डाटा नहीं जाएगा और डाटा नहीं जाएगा तो आप क्रमोन्नत नहीं हो सकते। इसलिए चाहे आपको क्रमोन्नत अभी तक किया नहीं है, क्रमोन्नत आपको तब किया जाएगा जब आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे। तो हमको अब कौन सा फॉर्म भरना है? जैसा मैंने बताया कि आप सबसे पहले अपना परीक्षा फॉर्म भरेंगे, उसके बाद में आपको कॉलेज का फॉर्म भरना है। हमने कॉलेज एडमिशन का तो पहले ही भर दिया है, लेकिन आपने कॉलेज एडमिशन का जो भरा वो फर्स्ट ईयर का भरा था पिछले साल। अब आपको कॉलेज एडमिशन का सेकंड ईयर का फॉर्म भरना है, समझ रहे हैं आप? अगर आप सेकंड ईयर में थे तो आपने सेकंड ईयर का पहले भरा था, अब आपको फाइनल ईयर का फॉर्म भरना है, ठीक, क्लियर? अच्छा, दूसरा एक और सवाल है, सेकंड ईयर वालों को भी एग्जाम फॉर्म भरना है? बिल्कुल भरना है। सेकंड ईयर वालों को एग्जाम फॉर्म, वो सेकंड ईयर वाले एग्जाम फॉर्म भरेंगे सेकंड ईयर के लिए, और थर्ड ईयर के लिए वो कॉलेज फॉर्म भरेंगे। हम सेकंड ईयर में हैं, हम फॉर्म कौन से ईयर का भरेंगे? तो आप परीक्षा आवेदन पत्र तो आप सेकंड ईयर के लिए भरेंगे और कॉलेज फॉर्म आप फाइनल ईयर के लिए भरेंगे। हार्ड कॉपी जमा करवाने की अलग तारीख आएगी, बिल्कुल। जब कोरोना में हम थोड़ी ये जो गाइडलाइंस देखेंगे तो जब हार्ड कॉपी जमा करानी आएगी तब समाचार पत्र के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। प्रश्न है कि प्रैक्टिकल भी होंगे क्या? जैसा राज्य सरकार के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार प्रैक्टिकल एग्जाम भी किए जा सकते हैं, और संभवतया अगर वो नहीं हो तो भी आपको क्रमोन्नति के अंदर प्रैक्टिकल हो, चाहे किसी भी विषय से हो, तो उसका पिछली बार के में क्रमोन्नति में कोई उल्लेख नहीं था। फर्स्ट ईयर वालों को प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होंगे क्योंकि उनको डायरेक्ट ही क्रमोन्नत किया जाएगा। सेकंड ईयर वालों की अगर परीक्षा होती है तो संभव है कि प्रैक्टिकल एग्जाम भी उनका हो। फाइनल ईयर वालों का भी संभव है कि उनका प्रैक्टिकल एग्जाम हो, या उनके जो नंबर है वो उसमें मर्ज कर दिए जाएंगे। थर्ड ईयर वालों को भी एडमिशन फॉर्म भरना कि नहीं, कैसे संभव है? थर्ड ईयर वालों को केवल परीक्षा फॉर्म भरना है जो रेगुलर है, और चाहे प्राइवेट हो, वो केवल और केवल परीक्षा फॉर्म भरना, परीक्षा आवेदन पत्र थर्ड ईयर का करना, और उनकी निश्चित तौर से परीक्षा होगी। थर्ड ईयर के एग्जाम अगस्त में होंगे या जुलाई में? तो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम जो है वो जुलाई की बात की गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि जुलाई तक अभी तक कुछ आया नहीं, तो शायद ये परीक्षा अगस्त में होना संभावित है। जैसी परिस्थितियाँ होगी, जैसी परिस्थितियाँ अगर सामान्य हो गई है तो उसके अनुसार परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न पूछा गया कि दो पेपर्स के बीच में ब्रेक लगा। जैसा कि हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री जी है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि 1.5 घंटे के 1 घंटा 30 मिनट के 2 पेपर होंगे। तो अभी तक ये तय नहीं हुआ कि उनके बीच में ब्रेक होगा या नहीं होगा, या दोनों साथ में होगा। तभी ऐसा कोई दिशा निर्देश ना आए तो कोई अफवाहों में ना पड़े। जो ऑफिशियल जो कोई गाइडलाइन आएगी वो आपको जरूर बताई जाएगी। हमें फीस 2 बार जमा करवानी होगी? नहीं जी, आपको कोई भी फीस 2 बार जमा नहीं करवानी है। अलग अलग ढंग की फीस जमा करानी है, एक बार ही जमा करानी है। एक बार आपको परीक्षा आवेदन पत्र फीस जमा करानी है और दूसरी बार आपको कॉलेज फीस जमा करानी है। प्रैक्टिकल की फाइल बनानी है क्या फाइनल वालों को? ये वही उसी ढंग की बात है जो हमने कहा, अगर प्रैक्टिकल हुआ तो जो फाइल्स वगैरह जो भी आपके नियम है वो सारे लगेंगे। हमारा कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो फीस वापस देंगे? जी बिल्कुल, फीस वापस दी जा रही है। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ था, पिछले वर्ष की बात करूँ मैं, अगर आपका पिछले वर्ष कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन के साथ में आपकी फ़ीस रिसीट लगानी जो पिछले साल आपने भरी थी, और आपको उसका चेक मिल जाएगा। तो आप कॉलेज में अगर आपने एप्लीकेशन दे दी है तो आप उसका अब अभी आप स्टेटस जान सकते हैं, उसका चेक आप प्राप्त कर सकते हैं। जिनको अस्थायी प्रमोट किया है, अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई तो उनको प्रमोट करेंगे क्या? जिसे आप शायद बात कर रहे हैं, सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं कि उसको अस्थायी प्रमोट किया। अगर स्थिति सामान्य हुई तो निश्चित तौर से उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन स्थिति ऐसी बन गई कि फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी वो प्रमोट हो चुके थे, अब सेकंड ईयर में भी शायद वो प्रमोट हो जाए, तो कोई ना कोई परीक्षा होने की संभावना है, लेकिन कोई विस्तृत दिशा निर्देश है उसकी आप प्रतीक्षा कीजिएगा। फर्स्ट ईयर वालों के सब्जेक्ट क्या क्या हमें पता ही नहीं है। क्या अब सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ईयर वालों के सब्जेक्ट तो अगर हम रेगुलर की बात करें तो रेगुलर वालों के सब्जेक्ट वही रहेंगे जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था जुलाई अगस्त में, जब एडमिशन लिया था 2020 में, तब आपको सब्जेक्ट अलॉट किए गए थे। तो जो सब्जेक्ट अलॉट किए गए थे आपको, वही सब्जेक्ट आपको अब परीक्षा आवेदन पत्र में भी भरने हैं। एक बात, स्वयं पाठी विद्यार्थी जो पिछले साल उसने 12वीं पास के लिए और इस बार वो फर्स्ट ईयर का भर रहा है, तो वो अपना इच्छित विषय भर सकता है, और जिसने रेगुलर एम लिया अब उसका सब्जेक्ट नहीं बदला जा सकता।
कॉलेज फॉर्म तो ऑनलाइन होगा, पहले बाद में फीस भरनी है या साथ में ही भरनी है। तो आपको मैं बता चुका कि सबसे पहले तो परीक्षा आवेदन पत्र की फीस जमा होगी और उसके बाद में कॉलेज फीस। अब और कुछ ले लेते हैं। प्रवेश फॉर्म बाद में भी भर सकते हैं, बिल्कुल। प्रवेश फॉर्म परीक्षा आवेदन पर सबसे मस्ट है, आप पहले परीक्षा आवेदन पत्र भर लें MDS यूनिवर्सिटी का, उसके बाद में आपका कॉलेज फॉर्म भरो। नेक्स्ट है BA फर्स्ट ईयर में नवीन एडमिशन नहीं हो रहेगा। देखिए BA फर्स्ट ईयर की जो बात है, तो अभी कक्षा 12 से भी क्रमोन्नत ढंग से कोई रिजल्ट नहीं आया, परीक्षा हुई नहीं है। तो जब कक्षा 12 की कोई गाइडलाइन बनेगी कि किस ढंग से इनको पास किया जाए, उसके बाद में फर्स्ट ईयर के एडमिशन होगा। एक बात और मैं विशेष रूप से रेखांकित करना चाहूँगा, अगर कोई विद्यार्थी अभी कक्षा 12 में था इसी वर्ष 2021 की उसको परीक्षा देनी थी, तो वो कतई फर्स्ट ईयर का फॉर्म नहीं भरे। जब तक उसको क्रमोन्नत नहीं किया जाता, उसको पास आउट नहीं किया जाता, तब तक वो फर्स्ट ईयर का फॉर्म नहीं भर सकता। वो अभी भी कक्षा 12 में ही है, इसको आप बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में रखें। एग्जाम फॉर्म में कुछ गलती हुई तो सुधार कैसे होगा? तो सुधार जो निश्चित प्रक्रिया उसके द्वारा ही सुधार किया जाता है, लेकिन आप बहुत सावधानी रखें। ई मित्र वाला आपको पहले प्रीव्यू निकाल के देगा और उसी के आधार पर उसको आप साइन करके दें, उसके आधार पर उसको आप ओके करें। क्योंकि अगर गलतियाँ हो जाती फिर वो यूनिवर्सिटी से हो रही है, अगर आपकी मार्कशीट में वो गलती अंकित हो जाती है फिर वापस यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है और काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। इसलिए जब आप एग्जाम फॉर्म भरें तभी आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो कक्षा 12 के अंदर जो आपका नाम है, जो कक्षा 12 में नाम है, वही BA फर्स्ट ईयर में भी नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी जाति को आप हटा लें, जोड़ लें, ऐसा आप काम कतई न करें। कॉलेज फीस जमा कराने की वही प्रक्रिया ई मित्र के द्वारा जमा होगा। प्रमोट सर्टिफिकेट पर ड्यू पेपर लिखा हुआ आ रहा है। देखिए वो प्रमोट सर्टिफिकेट पर अगर ड्यू पेपर लिखा आ रहा तो प्रमोट सर्टिफिकेट पिछले वर्ष हमने दिए थे जब आपको प्रमोट किया गया था। तो प्रमोट सर्टिफिकेट में 3 कॉलम आ रहा है। फर्स्ट कॉलम तो अनिवार्य विषयों का, अगर आपको अनिवार्य विषयों में उत्तीर्ण किया गया तब वहाँ पर इस ढंग से आ रहा। ड्यू पेपर का अगर है तो ड्यू पेपर को भी आपको उत्तीर्ण कर दिया गया था। या अगर आप सेकेंड ईयर में थे लास्ट ईयर और आपका फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू है तो उसको भी पास आउट कर दिया गया है, उसका भी अब यहाँ पर शेष नहीं रखेगा। और तीसरे के अंदर जो आपके इस वर्ष के पेपर थे पिछले वर्ष के, उन सबको एक साथ ड्यू प्रमोट सर्टिफिकेट में जिन जिन विषयों के नाम आ रहे हैं उन सब में आपको क्रमोन्नत कर दिया गया। तो आपके ध्यान में ये रखिएगा कि सबसे जो नीचे वाली एक डार्क लाइन है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें रहेगा प्रमोटेड टू थर्ड ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर के अब तक के जितने भी बाकी पेपर जितना भी सब कुछ था उन सबको आपको पास कर दिया गया है। बधाई हो। MA फाइनल की भी कॉलेज में एडमिशन करवाना पड़ेगा। बिल्कुल MA फाइनल का अगर रेगुलर विद्यार्थी है तो कॉलेज में एडमिशन कराना पड़ेगा। उसके लिए भी यही प्रक्रिया है कि वो सबसे पहले MA प्रीवियस का फॉर्म भरेगा और उसके बाद में MA फाइनल के लिए वो कॉलेज फॉर्म भरेगा। यानी कि जो प्रक्रिया BA फर्स्ट ईयर वाला करा था वो भी MA प्रीवियस में जो लास्ट ईयर था कॉलेज में भी जिसने एडमिशन लिया वो सबसे पहले परीक्षा आवेदन पत्र भरेगा फर्स्ट MA प्रीवियस का और उसके बाद MA फाइनल के लिए कॉलेज में एडमिशन करवाएगा। कॉलेज में कोई डॉक्यूमेंट जमा कराना कि जैसा दिशा निर्देश आएगा तो अभी कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाना है। और कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, अब हम ऐसा ही प्रमोट किया गया तो अब हम कौन से ईयर की पढ़ाई करें, सेकेंड ईयर की या थर्ड ईयर की? अब तक आप कौन से ईयर की पढ़ाई कर रहे थे? जैसे कि अगर कोई सेकेंड ईयर में पिछले साल सेकेंड ईयर में था तो अब तक आप कौन से ईयर की पढ़ाई कर रहे थे? तो शायद आपका पढ़ाई कर रहे होंगे सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे थे, तो अब परीक्षा सेकेंड ईयर की होगी, इसलिए आप सेकेंड ईयर की अभी अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। जब आप थर्ड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे तब आप उसके लिए पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये अभी प्रश्न आए थे तो उनको मैंने सुलझाने की कोशिश की है, साझा किया आप लोगों के साथ में। स्टेप वही रहेगी, सबसे पहले परीक्षा आवेदन पत्र, उसके बाद में कॉलेज का फॉर्म और बीच में परीक्षा आवेदन पत्र की आप कॉपी भेजें। लेकिन ध्यान रहे कि परीक्षा आवेदन पत्र की जब आप कॉपी भेजें तब आपके सब्जेक्ट जरूर उसमें मेंशन होने चाहिए। क्लियर प्रिंट भेजें ताकि पता चल सके आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, एप्लीकेशन ID वो सब कुछ ध्यान से दिखे, अच्छे स्पष्ट दिखे। उसके अभाव में आपको प्रमोट नहीं किया जाता, तो अगर प्रमोट नहीं किया जाता तो फिर आप अगले वर्ष के लिए नहीं जा सकेंगे। तो आवश्यक है कि सबसे पहले जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरें, परीक्षा आवेदन पत्र भरे जो पिछले साल भरा जाना था उसको भरे, तो उसका फ़ोटो अच्छे ढंग से लेकर फिर हमें भेजें तो हम आप उसको प्रमोट कर देंगे। तो अब तक ये रहा कि ये देखिए आज कुछ विद्यार्थियों ने MDS यूनिवर्सिटी के साथ में ही है, बाकी राज्य भर में ऐसी स्थिति नहीं है कि बाकी राज्य में पहले यूनिवर्सिटी पहले फॉर्म भरवा चुकी थी तो उन सबको प्रमोट किया गया आपके साथ में कि आप जैसे जैसे परीक्षा आवेदन पत्र भरते जाएंगे वैसे वैसे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये थी अब तक की बात। अभी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य ऑनलाइन माध्यम से चलेगा जैसा अब तक चलता आ रहा है। तो हमारा जो YouTube चैनल है SSCM COLLEGE
SSCM कॉलेज, इसको आप जाएँ और यहाँ पर आपके जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर आपके वीडियोस पड़े हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी ढंग का अगर कोई प्रश्न हो आपके मन में, कोई शंका हो, तो आप कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न लिख लीजिएगा, आपका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।